बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में महाभारत का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। वही परिवार जिसके दो सदस्य मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में बड़े पोर्टफोलियो के मंत्री और प्रदेश के 2 बार के एक सदस्य डिप्टी सीएम भी रहे। आप इतनी जानकारी से तो ये समझ चुके होंगे कि बात लालू परिवार की हो रही है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर मची उठापटक अब जग जाहिर हो चुकी है। पहले तेज प्रताप यादव का एक फोटो सोशल मीडिया में आने के बाद अपने बड़े बेटे को खुद लालू यादव ने पार्टी और परिवार से बेदखल किया। परिस्थिति इस हद तक पहुंच जाएगी, उस समय इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो ये महाभारत जग जाहिर तब हो गई जब लालू की उस बेटी ने परिवार से नाता तोड़ लिया जिसने एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे लालू को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी। द्वापर हो या फिर कलयुग, महाभारत बिना शकुनी के संभव नहीं है। रोहिणी ने जब अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यह ऐलान किया तो साथ में अपने भाई के 2 दोस्तों के नाम का भी जिक्र किया। रोहिणी के कहे मुताबिक ये 2 ही इस महाभारत के शकुनी यानी लालू के परिवार में फूट डालने वाले हैं। वहीं जब तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से चुनाव के ठीक पहले बेदखल किया गया था तो उन्होंने भी तेजस्वी के करीबियों में किसी विभीषण के होने की बात कही थी। हालांकि तेज प्रताप बार बार विभीषण का जिक्र तो करते रहे लेकिन खुलकर किसी का नाम नहीं लिया। खैर, रोहिणी आचार्य ने जब अपने आप को परिवार से अलग किया तो अंग्रेजी में लिखे पोस्ट में कहा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से भी सभी संबंध खत्म कर रही हूं। मुझे संजय यादव और रमीज ने ऐसा ही करने को कहा है और मैं हर चीज का दोष अपने ऊपर ले रही हूं। फिर लगातार किए अलग अलग पोस्ट में रोहिणी ने यह भी कहा कि उन्हें गंदी गालियां दी गईं और माता पिता और बहनों को छोड़ अनाथ होकर जाने को मजबूर कर दिया गया। खैर, इस पूरी महाभारत में बार बार 2 नाम सुनाई दिए। पहले तो संजय यादव और दूसरा रमीज। कभी इन दोनों किरदारों को शकुनी कहा गया तो कभी विभीषण, लेकिन आखिर असल में ये दोनों हैं कौन और लालू परिवार में इतना इनका दखल कैसे है जितना तेज प्रताप या रोहिणी आचार्य ने बताया। संजय यादव राजद से राज्यसभा सांसद हैं और कथित तौर पर लालू के छोटे बेटे और राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं, जबकि रमीज तेजस्वी के पुराने मित्र बताए जाते हैं और इनका बिहार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बताया जा रहा है कि रमीज पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। संजय यादव को तेजस्वी यादव का राइट हैंड कहा जाता है। संजय और तेजस्वी के बीच कई सालों से अच्छी दोस्ती भी रही है। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी और आरजेडी से जुड़े कई अहम फैसलों के पीछे रणनीतियां संजय यादव की ही होती है। संजय मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और पिछले लंबे वक्त से तेजस्वी के साथ ही रहे हैं। लिहाजा संजय पार्टी के साथ ही लालू परिवार के भी नजदीक होते चले गए और तेजस्वी संजय का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि लालू के छोटे बेटे अपने बड़े भाई से भी ज्यादा संजय की बातों और सलाहों को तरजीह देने लगे। वहीं रमीज को लेकर बहुत कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रमीज का पूरा नाम रमीज नेमत खान बताया जा रहा है। रमीज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव की कोर टीम का भी हिस्सा हैं। वो तेजस्वी के कैंपेन और डेली रूटीन से जुड़े काम देखते हैं। रमीज को भी तेजस्वी के पुराने दोस्तों में गिना जाता है और वो पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन में भी शामिल रहे हैं। वो समाजवादी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद भी बताए जा रहे हैं।
वहीं इन सब के बीच अब लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव ने भी दावा किया है कि संजय और रमीज का राष्ट्रीय जनता दल पर पूरा कब्जा हो चुका है और खुद लालू की भी अब पार्टी में कोई पकड़ नहीं रही। तेज प्रताप ने यहां तक कहा कि रोहिणी आचार्य के अपमान का बदला लिया जाएगा। तेज प्रताप ने दावा किया कि अब लालू की पार्टी जनशक्ति जनता दल है, ना कि आरजेडी। इसी के साथ तेज प्रताप ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी जेजेडी तेजस्वी के खिलाफ एनडीए को समर्थन देगी। खैर, बिहार के सियासी संग्राम के बाद तेज हुई पारिवारिक कलह हो या फिर द्वापर की महाभारत या त्रेता में राम रावण संग्राम, विभीषण और शकुनी के बिना कोई भी संग्राम पूरा नहीं हुआ। बहरहाल अब आज के इस जमाने की इस लालू परिवार की महाभारत में भी शकुनी और विभीषण लगातार चर्चाओं में हैं और इस संग्राम के अंत में किसे क्या हासिल होगा, इस पर भी अब सबकी निगाहें हैं।